हम सब जानते हैं कि भारत ने अपना पहला विश्व कप 1983 में जीता था। हमने कपिल देव की कप्तानी में सर्वश्रेष्ठ वेस्टइंडीज को फाइनल में हराया था। पर शायद उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था भारत का सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराना। यह है उस मैच की कहानी। इंग्लैंड की टीम अपने पूल में सबसे ऊपर थी और उन्होंने तभी से फाइनल की तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरी ओर थी भारतीय टीम, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ग्रुप स्टेज भी पार कर पाएंगे। पर सेमीफाइनल तक आते आते टीम में एक आशा जगी कि शायद ये विश्व कप घर ले जा सके। मैच के पहले भारतीय टीम काफी तनाव महसूस कर रही थी। टीम के सीनियर खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ ने ब्रेकफास्ट पर टीम की हौसला अफजाई के लिए इंग्लैंड के न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस दिखाई। इंग्लिश मीडिया ने पहले से ही इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच फाइनल का ऐलान कर दिया था और इससे टीम में एक भावनात्मक आक्रामकता आ गई और भारतीय टीम उस दिन मैनचेस्टर के मैदान पर एक जुनून लेकर उतरी। इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने उतरी। क्रिस टुआरे, ग्राहम फिलोर ने 69 रन की बेहतरीन साझेदारी से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। पर दूसरे छोर से रोजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते रहे। बिन्नी की एक आउट स्विंग गेंद को क्रिस टुआरे हल्के हाथों से खेलकर सिंगल के चक्कर में अपना कैच विकेट कीपर सैयद किरमानी को थमा बैठे। इसके बाद बिन्नी ने फाउलर को भी जल्दी ही क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। सलामी जोड़ी के पवेलियन लौटने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाने लगी। जल्दी ही दबाव में अमरनाथ की गेंद को हिट करने के चक्कर में डेविड गावर ने अपना विकेट किरमानी को सौंप दिया। इससे इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर बेनकाब हो गया। पिच के धीमा होने की वजह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारतीय मध्य पेसर कीर्ति आजाद और अमरनाथ ने इसका फायदा उठाकर इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक पिच पर ठहरने नहीं दिया। धीरे धीरे पूरा मिडिल ऑर्डर पवेलियन के अंदर था और आजाद की एक नीची स्लो बाउंसर को पुल करने के चक्कर में उस समय के महान दिग्गज बल्लेबाज इयान बोथम क्लीन बोल्ड हो गए। इस विकेट के गिरते ही मानो मैनचेस्टर के मैदान पर भारतीय दर्शकों की लहर दौड़ पड़ी हो। कई दर्शक तो टीम के साथ ही खुशी में नाचने लगे। उनमें से कईयों ने आजाद की जेब में 50-50 पाउंड के नोट भर दिए। ये नोट आज भी उनके पास हैं। इसके बाद कपिल देव ने आजाद से उस गेंद के बारे में पूछा कि उनकी गेंद में बहुत कम उछाल था, लेकिन स्विंग बहुत ज्यादा थी। ऐसा अक्सर होता नहीं है। आजाद, तुमने ये कैसे किया? उस वक्त तो आजाद ने यह कह दिया था कि उनका यह टॉप सीक्रेट है, पर यह अविश्वसनीय था क्योंकि उन्हें आज भी पता नहीं कि उन्होंने ये कारनामा कैसे कर दिखाया। इनिंग्स ब्रेक पर इंग्लैंड की ये पारी सिमट चुकी थी, सिर्फ 213 रन पर। अचानक ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये भारतीय टीम, जिसने इस वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक वर्ल्ड कप मैच जीता था, वाकई फाइनल तक पहुंच सकती है। अब बारी थी भारतीय पारी की। भारत की पारी की शुरुआत करने आए थे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और श्रीकांत। दोनों ने पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े और पारी की मजबूत नींव रखी। हालांकि आज ये स्कोर कम लगता है, पर उस वर्ल्ड कप में भारत की ये सबसे लंबी पहले विकेट की साझेदारी थी। गावस्कर के कोट बिहाइंड और श्रीकांत के मिड ऑन पर कैच होने के बाद सामने आया इंडिया का मजबूत मिडिल ऑर्डर। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज यशपाल शर्मा और महेंद्र अमरनाथ ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया। कोई भी
जोखिम ना लेते हुए सिंगल और डबल से एक बेहतरीन साझेदारी की। यशपाल शर्मा ने अपनी पारी में दो ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए जिससे इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। देखते ही देखते ये साफ हो चुका था कि भारत को जीत से कोई नहीं रोक सकता। जब तक अमरनाथ को बॉब अलॉट की एक सटीक थ्रो ने रन आउट किया, तब तक दोनों बल्लेबाज 92 रन जोड़ चुके थे और जीत से महज 73 रन दूर थे। जैसे ही एक डबल रन भागकर संदीप पाटिल ने इंडिया और इंग्लैंड का स्कोर बराबर कर दिया, ढेरों भारतीय मैदान पर दौड़ पड़े, क्योंकि भारतीय सपोर्टर अधिकतर लेग साइड के स्टैंड में ही बैठते थे। इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी टीम के सभी सदस्यों को ऑफ साइड में खड़ा कर दिया, जिससे कि मैच खत्म होते ही उनके सुरक्षित पवेलियन लौटने का रास्ता साफ हो। विल्स की अगली ही गेंद पर पाटिल का जैसे ही शॉट लगा और सारे ही फील्डर और बॉलर दर्शकों की भीड़ से बचकर पवेलियन की तरफ भाग निकले और इसी के साथ पाटिल ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को फाइनल में ला खड़ा किया। इंग्लैंड के बहुत सारे सपोर्टरों ने फाइनल की टिकट पहले से ही बुक कर रखी थी। मैच के बाद उन्हें ये सारी टिकट भारतीय समर्थकों को बेचनी पड़ी और इस तरह एक अंडरडॉग टीम ने एक विश्व की दिग्गज टीम को हरा के भारत क्रिकेट इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए